आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि पुरानी कहानियों से काफ़ी ज़्यादा अलग और मज़ेदार होने वाला है। तो कहानी ऐसे शुरू होती है। गाँव के बॉर्डर पे एक बड़ा सा पुराना सा बंगला होता है। उस बंगले की आंगन में एक चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है। वह कुछ सोच रहा होता है। वह कुछ देर सोचने के बाद अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाता है। फिर अपने चारों बेटों से बोलता है कि सुनो, आज रात 12 बजे मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। मेरे मरने के बाद इस बंगले के पीछे एक बंजर जमीन है, उसमें मुझे जाकर उसमें दफना देना। और मेरे मरने का कारण तुम चारों में से कोई एक है। और जब यह बात तुमको पता चल जाए कि तुम चारों में से मेरे मरने का कारण कौन है, तो वहां पर जा कर के जब वापस से खुदाई करोगे तो वहां पर खजाना मिलेगा। यह बात सुनकर के चारों बेटे काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपने पिताजी से पूछने लगते हैं कि पिताजी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि आज आप रात 12 बजे दुनिया को छोड़ने वाले हैं, और ये खजाने का संबंध मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि अगर तुम चारों में से कोई एक यह पता कर ले कि मेरे मरने का कारण कौन है, तो मैं उसे अपने हाथों से खजाना दूंगा, कोई खजाना दूंगा। यह बात बोलकर बूढ़ा व्यक्ति अपने कमरे में चला जाता है। वह चारों बेटे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह चारों बेटे भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते हैं, कुछ परेशान कुछ हैरान वो चारों होते हैं। लालच तो हर व्यक्ति के अंदर होता है, शायद हमारे अंदर, आपके अंदर भी हो। फिर वह चारों लड़कों के बीच में मन में एक विचार आता है कि क्यों ना अगर मैं पता कर लूं कि मेरे पिताजी के मरने में मेरे भाइयों में किनका हाथ है, तो पिताजी अपने हाथों से मुझे वह खजाना देंगे। ये सोचते सोचते काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका होता है, रात होने को होती है। उन चारों लड़कों में से एक जो बेटा होता है उस बंगले की छत पर चला जाता है। वह छत पर जाने के बाद कुछ सोच ही रहा था है कि वह देखता है कि उस बंजर जमीन पे जिस पे पिताजी ने बताया था कि उन्हें दफना देना, वहां पर कोई खुदाई कर रहा है। यह देख करके वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। हालांकि रात हो चुकी होती है, इससे उसका चेहरा दिख नहीं पाता है। वह तेजी से दौड़ते हुए उस बंजर जमीन के पास जाता है। जब वह वहां पर पहुंचता है तो देखता है वहां पे सिर्फ सन्नाटा है, वहां पे कोई नहीं है। पर हाँ, वहां खुदाई तो हो रही थी, क्योंकि वहां पे कुदाड़ पड़े होते हैं और कुछ गड्ढे हुए होते हैं। वह कुछ देर सोचता है, फिर वह कुदाड़ उठा करके अपने घर जाने के लिए मुड़ता है। जब मुड़ता है तो देखता है उसके तीनों भाई वहां पर आ चुके हैं। वो तीनों भाई उसे उसके हाथों में कुदाड़ देख करके उन्हें लगता है कि यह यहाँ पे खुदाई कर रहा था और पिताजी के मरने का यही कारण है। वह तीनों भाई उस चौथे भाई को खड़ा कोटी सुनाना शुरू कर देते हैं। वो चौथा भाई
काफ़ी ज़्यादा बोल रहा कि मैं पिताजी का मरने का कारण नहीं हूँ, पर वो तीनों बेटे उनका बात पे ध्यान नहीं देते हैं। उसे घसीटते हुए, उसे खींचकर, उसे परेशान करते हुए, चिल्लाते हुए उसे अपने पिताजी के पास ले जाते हैं। पर वहां जाकर पहुंचते हैं, जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं एक घड़ी से टन की आवाज आ रही है। 12 बज चुका होता है। घंटे, मिनट, सेकंड की सुई ठीक 12 पे पहुंच चुकी होती है। उनके पिताजी अचानक अपने बिस्तर से गिर जाते हैं। उन चारों बेटों में से एक बेटा अपने पिताजी को उठाने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि पिताजी की सांसें अब बंद हो चुकी है। यह देख करके वह तीनों और चारों बेटे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वह तीनों बेटे अपने चौथे बेटे को काफ़ी ज़्यादा सुनाने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। वह चौथा भाई जो होता है वह इन लोगों से परेशान होकर बोलता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि पिताजी के मरने में मेरा हाथ है तो इसका राज मैं कल 12 बजे बताऊंगा। यह बात सुनकर के तीनों भाई जो होते हैं चुप हो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो चारों बेटों मिल करके अपने पिताजी को कंधा दे करके उस बंजर जमीन के पास ले जाते हैं और अच्छे से खुदाई करके वहां पर उन पिताजी को अच्छे से दफन कर देते हैं। वह तीनों भाई अपने चौथे भाई पे निगरानी रख रहे होते हैं कि वह बंगले से बाहर ना जा पाए, वो फोन ना यूज करे, वो किसी से बात ना कर पाए। यह सिलसिला कुछ देर चल रहा होता है, फिर समय बीतता चला जाता है, फिर हो जाती है रात और फिर वही समय बीतता चला जाता है और वह समय आ चुका होता है जब 12 बज चुका होता है। जैसे ही घड़ी से 12 बजने की आवाज आती है, वह तीनों भाई अपने उस चौथे भाई के पास जा करके वही सवाल पूछते हैं कि अब बता कि तुमने पिताजी को क्यों मारा, तुम्हारा कैसे हाथ है पिताजी के मरने में। वो चौथा भाई कुछ नहीं बोलता है, बस यह बोलता है कि चलो मेरे पीछे आओ, और उसी स्थान पर चला जाता है जहां पर उन चारों ने मिलकर अपने पिताजी को दफन किया था। अगला पार्ट मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगला पार्ट अगर जानना चाहते हैं कि कहानी में क्या हुआ है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और टारगेट रख रहा हूँ 300 सब्सक्राइबर का। जब इस वीडियो पर 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके लाइक करिए, और हाँ कमेंट में बताइए आपके हिसाब से इस कहानी का अंत क्या होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दो, इस कहानी में आगे और ज़्यादा मज़ेदार और खौफनाक कहानी छुपा हुआ है।